that last point is voluntary participation, no harms to पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, कि पार्टिसिपेंट्स को कोई नुकसान, वॉलंटरी पार्टिसिपेशन हो और उसके साथ लिंक क्या है कि पार्टिसिपेंट्स को कोई हार्म ना हो। अब आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, इसमें मैंने एग्जांपल दी हुई कि एक रिसर्च की गई थी इंडिया में, ठीक है। उस इंडिया के अंदर रिसर्च क्या थी कि उसके अंदर रिसर्च करनी थी न्यूली मैरिड वुमेन से, ठीक है। अब न्यूली मैरिड वुमेन से रिसर्च करनी थी, और वो वुमेन जो थी वो चाहती थी कि वो पार्टिसिपेट करे हमारी रिसर्च में, ठीक है, वो पार्टिसिपेट करे रिसर्च में, लेकिन क्या था कि उसकी जो मदर इन लॉ थी वो अलाउ नहीं कर रही थी। तो दैट शोज कि वो तो वॉलेंट्री पार्टिसिपेट करना चाह रही थी, वो जो पार्टिसिपेंट थी, वो जो न्यूली मैरिड वुमेन थी, लेकिन क्या था कि वो जो उसकी मदर इन लॉ थी वो अलाउ नहीं कर रही थी कि ये हमारी बेटी जो है, वो बहू जो है, वो इसमें पार्टिसिपेट करे। क्यों? उसने रीजन क्या बताई कि इसने घर के काम करने होते हैं, इसने मेरे साथ हाउस वर्क में जो है वो सपोर्ट करना है, जिसकी वजह से जो है ये पार्टिसिपेट नहीं करेगी। तो उन्होंने जो रिसर्चर्स थे उन्होंने बहुत कोशिश की उसकी मदर इन लॉ को कि मना लें, उनको बताया कि रिसर्च का ये फायदा होगा कि आप अलाउ करें अपनी डॉटर इन लॉ को कि हमारे साथ रिसर्च में पार्टिसिपेट करें। लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने उसकी मदर इन लॉ ने इस बात को एग्री नहीं किया, क्योंकि वो कहती थी कि बहुत बिजी होगी, कोई टाइम नहीं है उसके पास, वो हाउसवर्क में इन्वॉल्व होगी। तो दैट शोज कि ऑल्दो वो जो डॉटर इन लॉ थी वो वॉलंटरी पार्टिसिपेट करना चाह रही थी, लेकिन जो उसकी जो मदर इन लॉ थी वो अलाउ नहीं कर रही थी। तो इसका मतलब है उसने फिर रिसर्च टीम ने क्या किया, रिसर्च टीम ने फिर उनसे कांटेक्ट करना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उनके जहन में ये एथिक्स, ये ख्याल आया कि अगर हम उसको कन्विंस करते हैं, उसके पीछे पड़ जाएंगे, तो वो जो फीमेल है, वो जो मैरिड वुमेन है, उसकी जो लाइफ है वो वो आप ये कह सकते हैं कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकती हैं। किस तरह से कि शी में डेवलप सीरियस प्रॉब्लम्स विद हर मदर इन लॉ, ठीक है। कि आपको ये अंदाजा हुआ कि उसकी मदर इन लॉ तो अलाउ ही नहीं कर रही, और वो जहाँ रह रही है वहां पे मदर इन लॉ का होना जरूरी है, वो उनके साथ रहेगी। तो इसलिए आपने सोचा, ये फैसला किया कि जब उसकी मदर इन लॉ अलाउ नहीं कर रही तो हम जोर जबरदस्ती ना करें, उसको अपनी रिसर्च में शामिल ना करें, ये सोच के कि हो सकता है कि जो उसकी पोजीशन है उसकी घर में वो उसको हार्म हो सकता है। इसलिए यहाँ पे क्या है कि आपने क्या देखा कि आपने जजमेंट्स की, आपने इथिकल इश्यूज देखा कि इथिकल इशू ये था कि ऑल्दो वो पार्टिसिपेट करना चाह रही थी, लेकिन जो उसकी फैमिली थी वो अलाउ नहीं कर रही थी कि उसमें पार्टिसिपेट करें। तो आपने क्या डिसीजन लिया, आपने उससे कांटेक्ट करना छोड़ दिया और आप उससे फिर रिसर्च नहीं करेंगे। एग्जाम्पल ये है, अभी कह रहे हैं कि समटाइम्स इट हैपेंस कि कहीं कहीं इथिकल इश्यूज क्लियर कट नहीं होते, ठीक है, और वो जैसे जैसे मसाइल सामने आते हैं उस सिचुएशन में उसके मुताबिक फैसले लेते हैं। जैसे ये जो अभी मैंने आपको एग्जांपल बताई है, उस एग्जांपल से उन्होंने लिंक करके ये बात बताइए कि हो सकता है वो डॉटर इन लॉ इंटरव्यू में इसलिए पार्टिसिपेट करना चाह रही थी क्योंकि वो लोगों से बात करना चाह रही थी, अपने घर से बाहर के लोगों से अपनी जिंदगी के बारे में। हो सकता है कि इसके लिए एक चांस था, ये उसके लिए सिर्फ एक ही चांस था कि वो अपनी जिंदगी के बारे में लोगों को बताए कि वो क्या फेस कर रही है सिचुएशन को। तो ये चांस हो सकता है कि वो चांस उसको कि उसने वो गंवा दिया, हमने जो इथिकल कंसिडरेशन की बेसिस पे फैसला किया। तो हमें क्या बता रहा है कि ये एग्जांपल है, ये हाईलाइट कर रही है द नीड टू रिमेन कल्चरली सेंसिटिव, कि जब हम किसी जगह पे रिसर्च करने जा रहे हैं तो उसके लिए कल्चरली सेंसिटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब आप क्वालिटेटिव रिसर्च करने जा रहे हैं। इसलिए क्या करना चाहिए, यू शुड गेट गाइडेंस ऑन दीज इश्यूज फ्रॉम अदर्स, ठीक है। उन लोगों से गाइडेंस लें जो कि उस कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को जानते हैं या उस कल्चर में रह रहे होते हैं, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट द वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन। एंड वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन तो है, लेकिन उसको ऐसे वॉलेंट्री पार्टिसिपेट करवाना है कि उस पार्टिसिपेंट को अगर वो अपनी मर्जी से शामिल हो रही है तो उसकी मर्जी की वजह से उसको कोई नुकसान